समझौतों की अभी स्याही भी खुश नहीं हुई और उन पर काम शुरू हो गया। यकीन है दोनों मुल्क समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का आज़म कहा, सऊदी वली अहद की क़यादत में मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे, मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजीद $600 मिलियन की सरमायाकारी, मजमूई हजम $2.8 अरब हो गया। दस्तखत शुदा मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी बोले, इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज कतर जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी समेत दीगर से मुलाकात होगी। 2 तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। रियाज में वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का यादा। में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ। मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। आलूदगी के खात्मे के लिए भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी। मरियम नवाज का इंडियन पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का ऐलान। कहा, स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है, भारत से बातचीत करना होगी, मुश्तरका इक़दामात होने चाहिए। वजीर आला पंजाब की दिवाली की तकरीब में शिरकत, दिया जलाया, हिंदू खानदानों में रकम तकसीम की। अक़लियती बरादरियों के लिए खुसूसी कार्ड्स के इजरा का फैसला, 20 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम करने का वादा। पंजाब हुकूमत के स्मोक पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग भी बनाई जाएगी। दरख्तों की दीवार बनेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हर महकमे को अहदाफ सौंप दिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब जाना नागुज़ीर है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में 6 दिन बाद कमी, मगर फिजा बदस्तूर जहरीली। आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। मजमूई तौर पर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रिकॉर्ड। इंतजामिया के दावों के बरक्स SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। करोड़ पक्का में फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। नारोवाल में ईंटें बनाने वाले भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न हो सके। फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी जारी। 2 फैक्ट्रियां सील, 3 भट्टे और प्लास्टिक पिघलाने वाले 4 प्लांट भी मिसमार। आलूदगी फैलाने पर 296 गाड़ियों के चालान, 100 बंद। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए 7 नाम तजवीज़ कर दिए। हतमी मंजूरी बानी देंगे। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर के नाम तजवीज़। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास शामिल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने 11 अरकान खरीद रखे थे। हम वोट ना करते तो गंदा मुसविदा पास हो जाता जो मुल्क के लिए खतरनाक होता। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI समेत किसी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं। मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। 27वीं आईनी तरमीम वही काला नाग है जो थैले में बंद किया था। अब फिर से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। भरपूर मुखालफत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। समा से गुफ्तगू में कहा, फजलुर रहमान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है, जल्द साथ बैठेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। दुनिया में ये भिखारी के तौर पर मशहूर है। अगर इस रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाली काली होगी। PTI को मेरे ख्याल में इन ऑर्डर रखने के लिए शायद एक मॉनिटर की जरूरत थी, वो शायद मॉनिटर आ गई है। 26वीं आईनी तरमीम के फौरी बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई। ट्रेल से लगता है कि सारी दाल ही काली है। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें, फिर तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए एक मॉनिटर की जरूरत थी, वो आ गया। बानी को जेल में वही सहूलियात मिलनी चाहिए जिनका जिक्र अमरीका जलसे में किया था।
तोशाखाना केस, नवाज शरीफ की रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त, नैब ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवामी एतमाद है। अगर ये खत्म हुआ तो अदलिया कमजोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नोट जारी। काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तेफाक। लिखा, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे, मगर पार्लिमान को दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को बुनियादी हुकूक खत्म करने या महदूद करने से रोकता है। और अब ये जानिए कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहते हैं कि हम इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ है। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा है, किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये कहना है उनका। और मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा है कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी का इस हवाले से नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म भी सामने आया है। कहते हैं कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद वजीर दिफा, वजीर खारजा, नायब वजीर आजम और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। खित्ते की सिक्योरिटी और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का भी अयादा। IMF की एक और शर्त पूरी, 56 शहरों में जायदाद के सरकारी रेट्स का नया नोटिफिकेशन जारी। 45 शहरों में गैर मनकुला जायदाद के रेट्स में 5% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत 11 बड़े शहरों में पुराने रेट बरकरार। इस्लामाबाद में बैंक डकैती की 3 वारदातें एक ही शख्स ने की। पुलिस का दावा, मुकदमात मुतल्लिका थानों में दर्ज। कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। कैश बैंक मुंतकिली के दौरान रकम लूटने की कोशिश की गई। वाकयात के बाद पुलिस अलर्ट, बैंकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चेकिंग में भी इजाफा। अमित शाह ने शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। कैनेडियन नायब वजीर खारजा का इंकशाफ। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अमित शाह को हरदीप सिंह नजर के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन में चंद रोज बाकी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के मुख्तलिफ रियासतों में पावर शो। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली। कहा, मुंतखब होकर मुजरिमों और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कामला हैरिस बोली, ट्रंप हमारी सफ़ों में दुश्मन की तरह हैं। स्पेन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 51 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जनूबी इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी टेस्ट के हीरो सऊद शकील की टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग। 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वीं पोजीशन। विराट कोहली की तनज़्ज़ुली टॉप 10 से बाहर। बॉलर्स में नोमान अली का 9वां नंबर। साजिद खान की 12 दर्जे तरक्की। जसप्रीत बुमराह से पहली पोजीशन छिन गई। शाहीनों का दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप मेलबर्न रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साइम अयूब समेत 8 खिलाड़ियों ने कराची से उड़ान भरी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह समेत 7 खिलाड़ी पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। इटालियन सीरिए में नेपोली की फतूहात जारी। एसी मिलान को 2-0 से हराकर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। ब्लोगना ने कैगलरी को 2-0 से शिकस्त दी।